चलिए दोस्तों, आज हम एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट पढ़ेंगे और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चंस का मज़ा लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है और उनका एलसीएम 120 है तो संख्याएं कौन सी हैं। देखिए, जब भी आपको संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और एलसीएम दे रखा हो तो ऐसे क्वेश्चन को हम सेकंड्स में कर सकते हैं। क्या करना होगा, देखिए जो भी संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:5, ओके, इन दोनों की गुणा करो, 5 दिया 15, तो 15 अनुपात बराबर होगा किसके, 120 के। ओके, तो 15 से इसको काटते हैं तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई, 8। आपसे क्या पूछा है, संख्याएं क्या होंगी। अगर एक अनुपात की वैल्यू 8 है तो 3 की कितनी होगी, 8 या 24। ओके, 5 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 5 अट्ठे 40। तो ये संख्याएं रहने वाली हैं, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ पर आपको फ्रैक्शंस दे रखे हैं, इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। बहुत आसान है, जो भी आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं इनको लिखो, 54/9, ओके, और 3 सही 9/17 और 36/51। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओ। 9 से काटा इसको तो 6/1, ओके, 17 या 51, 51 और 9 60/17, और ये किससे कट रहा है, 3 से, 12/17। इनका क्या निकालना, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबको पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए जो ऊपर वाले नंबर हैं इनका तो निकालना होगा एचसीएफ, और जो नीचे वाले नंबर हैं इनका एलसीएम। तो ऐसा बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जो 6 को, 60 को और 12 को काटे, 6। ओके, इनका एलसीएम, तो एलसीएम तो 70 ही आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन किस तरीके से होगा। 16 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई वाले होल के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है। यदि कम से कम टाइलों का उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्ग टाइल की लंबाई क्या होगी। देखिए, अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो, क्या आपको होल की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। देखिए, लेंथ कितनी है, 16 मीटर, और ब्रेथ कितनी है, चौड़ाई 12 मीटर। आपको यहाँ पर कम से कम टाइल लगानी है। ओके, कम से कम जो है क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो तो जो भी आपको डेटा दे रखा है उनका एचसीएफ निकाल लो। ओके, तो इतनी लंबाई की आपको क्या चाहिए होगी, टाइल्स। 16 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, शेषफल 0 दे दे, तो वो क्या होगा, 4। तो 4 मीटर लंबाई की जो है आपके टाइल होनी चाहिए। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। कि इस तरीके का क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है, बेहतरीन क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 66 है और उनका एचसीएफ और एलसीएम 3 और 315 है। संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। देखिए, दो संख्याएं मैंने कह दिया एक्स और वाई हैं। ओके, एक्स वाई मान लो, इनका योग x + y कितना है, 66। ओके, आगे क्या कहता है, एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है। देखिए, इन्हीं संख्याओं का सभी को ये पता होगा, अगर क्वेश्चन के अंदर संख्याओं की बात हो, एलसीएम और एचसीएफ की बात हो, तो एक फॉर्मूला होता है, संख्याओं का गुणन बराबर होता है उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणन के। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कितना है, 3, और एलसीएम कितना है, 315। तो यहाँ से संख्याओं का गुणन हमको मिल गया। ओके, आपको क्या निकालना है, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। तो देखिए, संख्याएं तो आपकी हैं, इनका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x और 1/y, इनका योग निकालना। ओके,
चलिए यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई और यहाँ पर इसकी, तो x प्लस वाई डिवाइड में एक्स वाई। ओके, इस तरीके से x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 66, तो 66 रखेंगे और एक्स वाई की 3 गुणा 315, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो देखिए क्या है आपका आंसर 22/315। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब देखिए अगर आपको ट्रिक से निकालना तो किस तरीके से निकालेंगे। अगर आपको संख्याओं का योग दे रखा है या फिर आपको संख्याओं का गुणन दे रखा है, ओके, या फिर एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है और आपको संख्याओं के व्युत्क्रम का योग निकालना है, तो हमेशा जो है याद रखना x प्लस वाई और एक्स वाई का यूज़ करेंगे, बस ये तरीका है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 84 है, देखिए आपके पास दो संख्याएं x और y, ओके, इनका योग x प्लस वाई कितना दे रखा है आपको 84, ओके। आगे की कहता है और उनका एचसीएफ और एलसीएम, अगर आपको उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ दे रखा हो और एलसीएम, तो संख्याओं का गुणन हमेशा याद रखना किस तरीके से मिलेगा, एचसीएफ और एलसीएम की गुणा कर दो, 3 गुणा 124, ओके, ये मिल गया। आपसे क्या पूछा है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, आपको कुछ नहीं करना, x प्लस वाई और डिवाइड में एक्स वाई, बस। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 84 और एक्स वाई की 3 गुणा 124। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल डिटेल में बतला रखा है, इस चीज़ को वहाँ से समझ सकते हैं। 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, किससे कटेगा 4 से, 4 तिया 12, 4 एकन 4, 4 सत्ते 28। तो देखिए उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना आया है 7/31। ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल करेक्ट है, 7/31। ओके, इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था अगर आपको घंटियों वाला क्वेश्चन मिले या फिर वृत्ताकार पथ पर धावक दौड़ रहा हूँ या फिर रोड क्रॉसिंग वाला, जो भी आपको डेटा दे रखा होता है उसका एलसीएम निकालना होता है। यहाँ पर क्या कह रखा है, 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रम से 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड तथा 450 सेकंड लगाए। तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, मतलब उसी बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। देखिए ये जो है आरंभिक बिंदु है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए जो कम टाइम ले रहा होगा वो ज़्यादा तेज दौड़ रहा होगा। पहला बंदा एक चक्कर पूरा करने में 200 सेकंड लेता है, दूसरा 300 सेकंड, ये थोड़ा हल्का दौड़ रहा होगा। उससे अगला वाला तीसरा 360 सेकंड, ये और हल्का दौड़ रहा होगा। और एक 450 सेकंड लेता है। लेकिन कोई ना कोई टाइम ऐसा आएगा कुछ मिनट बाद या फिर कुछ घंटे बाद कि ये फिर से दौड़ते दौड़ते इसी पॉइंट पर फिर से मिलेंगे सबके सब, चारों बंदे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमको एलसीएम निकालना होता है। क्या एलसीएम, देखिए ऑप्शन से करते हैं, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इससे भी कटेगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी। चलिए ऑप्शन ए को पकड़ते हैं। क्या 1800 इससे कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। इससे कट रहा है, कट रहा है। 36 पंजे 180 कट रहा है। 45 चौक 180 कट रहा है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। 1800 सेकंड बाद ये चारों बंदे इसी पॉइंट पर होंगे। ओके, फिर से ये दौड़ना शुरू कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। 3 ट्रैफिक सिग्नल क्रम से 48, 72 और 108 सेकंड के अंतराल पर बदलते हैं। वे पहली बार 8:20 पर बदलते हैं। ठीक है, हमने देखा कि 8:20 पर जितने भी सिग्नल थे वो एक साथ बदलते हैं, मतलब कि 8:20 पर एक साथ थे।
वे किस समय फिर से एक साथ बदलेंगे? देखिए बहुत आसान है। 8:20 पर हमने देखा सारे के सारे सिग्नल एक साथ बदले, ओके, जो लाइट होती है। अब ये कितने समय बाद एक साथ फिर से जो है बदलेंगे, मतलब कि एक साथ आएंगे, कहने का मतलब यही है, और फिर बदल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है, पहले सिग्नल का 48 सेकेंड, दूसरे का 72 और तीसरे का 108। जो भी आपको ये दे रखा है इसका एलसीएम निकालो। देखिए इनका एलसीएम कितना हो सकता है? देखिए इनका जो एलसीएम होगा ना, आप निकाल सकते हैं, मैंने निकाल रखा है 432। कितना? 432। 48 से ये कितनी बार में जाता है? 9 बारी में। 72 से 6 बारी में। 108 से 4 बारी में। तो ये हमारा क्या आया? एलसीएम, ओके, 432 सेकंड। अब इसको हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 432 को 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 7 का टेबल पढ़ते हैं, 7 छंग 42, ओके। बचा कितना? 12। तो 7 मिनट 12 सेकंड। तो यहाँ पर जोड़ते हैं, तो देखिए 8, ओके, ये 20 मिनट है, ये 7 मिनट है, तो 27 और 12 सेकंड, ठीक है। तो देखिए जो आपके सिग्नल हैं फिर से एक साथ 8:27 और 12 सेकंड पर एक साथ फिर से बदलेंगे। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका देखिए बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, बच्चे अक्सर इस तरीके के क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर शानदार ट्रिक बतलाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर क्या कह रखा है, 391 लड़के और 323 लड़कियों को समूह में इस प्रकार में बांटा गया है कि प्रत्येक समूह में सदस्यों की संख्या समान है। देखिए यहाँ पर जो है लड़कों और लड़कियों की संख्या दे रखी है, इनके समूह बनाने कितने समूह बनेंगे, लेकिन उनमें सदस्यों की संख्या समान होनी चाहिए। कभी कभी व्यक्तियों की संख्या दे रखी होती है और आपसे जो है समान सदस्यों के समूह बनवाता है। कभी कभी जो है सैनिकों की संख्या दे रखी होती है और आपसे समान संख्या में सैनिकों की, मतलब जो सैनिक हैं हर एक समूह में समान हो, इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 391 लड़के और 323 लड़कियाँ, ओके। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो हमेशा जो है एसएफ निकालो, ओके। इससे क्या मिलेगा, आपको एक समूह मिलेगा, उसमें इतने व्यक्ति रखने चाहिए एसएफ निकालने से। तो ये नंबर किससे कट रहा है, कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों को काट देगा? देखिए कौन सा नंबर है यहाँ पर, क्या 17 से कटेगा? ये 17 दूनी 34, 17 51, हाँ ये 23 बारी में कट रहा है, ठीक है। और ये देखते हैं 17 का 17, अच्छा 17 नहीं, ठीक है, 17 नहीं 153, ठीक है। 17 जो है एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को काट रहा है, मतलब एक समूह में 17 व्यक्ति रह सकते हैं, इससे ये मिलता है, ओके। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या बोला है, और समूह में या तो केवल लड़के हों या फिर लड़कियां, तो कितने समूह बन सकते हैं टोटल, ठीक है। तो ये कौन है, बॉयज़, और ये कौन है, गर्ल। तो यहाँ से कितने समूह मिलेंगे और यहाँ से, उनको निकाल लेते हैं और दोनों को जोड़ लेते हैं। 391 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 23। 17 लड़कों के 23 समूह बनेंगे, ओके। 323 को इससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ से मिलेगा 19, ओके। 17 लड़कियों के 19 समूह बनेंगे, तो टोटल कितने हुए, 9 और 3 2 और 4, टोटल 42 समूह बनेंगे कम से कम। ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं और क्रम से
2, 4, 6, 8, 20 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजती हैं। देखिए, जब भी आपको घंटियों वाला क्वेश्चन मिले या फिर वृत्ताकार पथ पर 3-4 धावक दौड़ रहा हूँ, मतलब कि व्यक्ति दौड़ रहा हूँ, या फिर रोड क्रॉसिंग वाला, रेड लाइट वाला, जो भी आपको डेटा दे रखा होगा उसका आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। चलिए, यहाँ पर घंटियों के बजने का टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 20 सेकेंड। ओके, इनका एलसीएम निकालो। देखिए, एलसीएम आपको निकालना आता होगा। ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाए वो क्या होगा? 120। तो यहाँ पर 120 सेकंड आया। ओके, चलिए इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछा है 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजती हैं। अगर यहाँ पर मिनट दे रखा है तो इसको भी मिनट में कन्वर्ट करना होगा। 120 को 60 से डिवाइड करते हैं तो कितना आया? 2 मिनट। देखिए, आपकी जो घंटियाँ हैं हर 2 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। ओके, अब यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे? 30 को 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, ये पूछा है ना 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी, तो यहाँ पर जो है 15 आंसर लगाकर आ जाएंगे, ऑप्शन बी। ओके, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों? अगर आपकी घंटियाँ हर 2 मिनट में एक साथ बज रही हैं, मैं ये कहता हूँ 6 मिनट में कितनी बार बजेंगी? मैं 2 से डिवाइड करूँगा 6 को 3 बार, लेकिन ये गलत है। इसमें जो है 1 ऐड करना होगा। ओके, कितना है? 4। ऐसा क्यों? देखिए, जब आपका 0 मिनट होगा, जब बजना शुरू होंगी शुरुआती में 0 मिनट, तो एक बार तो तब बजेंगी एक साथ, फिर 2 मिनट बाद, ओके, फिर 4 मिनट पर, मतलब कि 2-2 मिनट का गैप रहेगा ना, और फिर 6 मिनट पर। देखिए, इस मिनट पर, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर, तो कितनी बार बजी? 4 बार। हर 2 मिनट के गैप में एक साथ बज रही है ना, तो 0 मिनट पर, फिर 2 मिनट बाद, फिर 2 मिनट बाद, फिर 2 मिनट बाद, कितनी बार बजी? 1, 2, 3, 4। तो देखिए, ऐसे ही 30 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 15 आता है, तो उसमें 1 ऐड कर दो, तो 15 प्लस 1, तो आपकी जो घंटियाँ बजेंगी वो 16 बार बजेंगी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं।